श्रीमन नारायण। राम जी और सीता जी की कहानियां तो हम सभी ने सुनी भी है, बहुत उन्हें हम फॉलो भी करते हैं। पर क्या आपको पता है कि एक प्रसंग ऐसा भी है जहां पर सीता जी राम जी को छोड़कर सरयू में अपनी जान देने के लिए चल पड़ी थी। तो प्रसंग क्या था, किस प्रकार था और कहां पर उसका उल्लेख आता है, ये आज की वीडियो का विषय है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार। श्रीमन नारायण। रामायण की जो भी कथा हमें टीवी पर दिखाई जाती है या वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं, तो उसमें ज़्यादातर कहानियाँ युद्ध कांड तक रहती हैं, जिसे ऑथेंटिकेट माना जाता है। उसका एक उत्तर कांड है जिसे प्रक्षिप्त मानते हैं। लेकिन कोई भी रामायण की कहानी इस चीज़ों पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डालती कि राम और सीता पति पत्नी के तौर पर उनका किस तरीके का व्यवहार रहता था। तो इसके बारे में जो हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है वो आनंद रामायण से मिलती है। तो अभी आनंद रामायण का पाठ करते एक बहुत ही रोचक प्रसंग सामने आया, तो मुझे लगा ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो उसी के निमित्त ये वीडियो बनाया है। इससे आपको दो जानकारी मिलेंगी। एक तो ये कि जो कुब्जा थी, जो कृष्ण जी के टाइम पर याद होगा आपको, जो कुब्जा थी जिन्होंने उन्हें चंदन लेपन लगाया था, ये उसके पूर्वजन्म की कथा है। और इसी कथा में संबंध है सीता माता और राम जी के बीच में किस तरीके से एक छोटा सा वाद विवाद हो गया था, जिसमें सीता माता अब सरयू नदी में डूबकर अपनी जान देना चाह रही थी। तो ये प्रसंग किस प्रकार है, उसी के बारे में ये वीडियो है आज का। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी जानकारी इसमें ऑथेंटिकेट मिलेंगी। जो आज का प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये आनंद रामायण विलास कांड अध्याय 9 से है। तो शुरू करते हैं। तो कहानी इस प्रकार है कि 10 अश्वमेध यज्ञ किए जा चुके हैं। मतलब राम जी जब अयोध्या वापस आ गए थे, उसके बाद से 10 अश्वमेध यज्ञ कर दिए थे, जिनमें सीता साथ में थी। अब तक सीता का वनवास नहीं हुआ है। हमें यही पता है कि अयोध्या वापस आए, कुछ समय बाद उनका वनवास हो गया, जबकि इस दौरान उन्होंने बहुत लंबा समय बिताया था अयोध्या में। तो 10 अश्वमेध यज्ञ हो गए हैं और उसके बाद राम जी और सीता जी सुखपूर्वक रह रहे हैं अपने महल के अंदर। सरयू नदी अयोध्या के पास ही बह रही है। तो इसमें प्रसंग आ जाता है कि अब राम जी की ख्याति फैल चुकी है चारों तरफ और सभी लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। प्लस उनका सबको ये पता था कि एक पत्नी व्रत इन्होंने लिया हुआ है। तो उस समय जो परिस्थितियां थी वहां पर यह था, जैसे राम जी के पिताजी दशरथ, उनकी भी 3 पत्नियां थी। तो उस समय उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया, जो बहुत रेयर था। यूजुअली राजा लोग ये नहीं लिया करते, राजनीतिक कारणों से या किसी भी वजह से उनके बहुत सारे विवाह होते थे। सिर्फ राम जी थे जिन्होंने ये बोला था कि मैं एक पत्नी व्रत लूंगा, और उनकी देखा देखी उनके बाकी तीनों भाई ने भी लिया। तो ये प्रसंग किस प्रकार है मैं आपको बता देता हूँ। राम जी भाई बहुत ही ज्यादा उस समय सुंदर अवस्था थी, राजा थे, तो बहुत स्त्रियां थी, बहुत युवतियां थी जिनके वो मन में बसा करते थे। तो उसी में से एक स्त्री थी जिसका नाम था पिंगला, और वो राम जी को पति रूप में पाना चाह रही थी। तो उसी के बारे में प्रसंग है, मैं आपको पढ़कर ही सुना देता हूँ। तो क्या कहानी है कि एक पिंगला नाम की स्त्री रात्रि के समय रामचंद्र जी के पास पहुंची। उस समय राम सीता के साथ एक दिव्य पलंग पर सो रहे थे। वह वहां गई और जाने से पहले सीता के भय से नुपुरादिक शब्दायमान आभूषणों को उतार दिया। भय से कांपती तथा कामदेव के बाणों से पीड़ित वो सुगंधित पुष्पों की मालाएं तथा अनेक आभूषणों को धारण कर अति सुंदर प्रतीत होती हुई द्वारपालों की निद्रा का लाभ उठा चुपचाप अंदर प्रविष्ट हो गई और रामचंद्र जी के पलंग के पास शीघ्र जा पहुंची और हाथ से श्री राम के पांव छूकर उन्हें जगाया। तो जागते ही श्री राम जी ने पिंगला को देखा। श्री रामचंद्र को जगा देख पिंगला जोर जोर से रामचंद्र के पैरों को पकड़कर रोने और प्रार्थना करने लगी, हे राम, राजीव दयाक्ष, आज मैंने बड़ा भारी अपराध किया है, मुझ पर कृपा करके उसे क्षमा कर दो और मुझ पर दया करो। ये हाथ हो गई अंदर, लेकिन उसे लग गया कि भाई गलती हो गई है, उसे राजा है ऑफ कोर्स, तो भाई वो फिर भी उनसे दया मांग रही थी, क्षमा मांग रही थी। तब पिंगला की ऐसी बातें सुनकर राम समझ गए कि यह काम पीड़िता है। फिर उसे आश्वासन देने के लिए कहने लगे, हे पिंगले, तुम जानती होगी कि इस जन्म में मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, अतः तुम्हारी काम वासना की शांति का उपाय बताता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। जिस समय श्री कृष्ण रूपधारी मैं व्रज में से मथुरा जाऊंगा और कंस को मारकर उस पुरी में ठहरूंगा, तब हे पिंगले तुम कुब्जा के रूप में मेरी सेवा करोगे। जाओ, मेरे आशीर्वाद से तुम इस शरीर की शेष आयु को व्यतीत कर कंस के यहाँ दासी होगी। पिंगला से ऐसा कह सीता के भय से उसे शीघ्र ही विदा किया और दास दासियों तथा द्वारपालों को फटकारा तथा सीता को जगाकर उस पिंगला का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। अभी तक तो आपको लग रहा है कि सिंपल है भाई, एक स्त्री आई और उन्होंने अपना पढ़े निवेदन किया और डर भी गई थी। राम जी ने उसे आश्वासन दिया, उसे भेज दिया। अब राम जी ने क्या किया, दादा से सबको उनकी क्लास ली कि भाई ऐसा क्या किया, और उसके बाद सीता जी को जाकर जगा दिया उन्होंने, और उसके बाद उसे सारी बात बता दी सीता माता को। अब आगे सुनिए। सीता को जगाकर उस पिंगला का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुन सीता अति क्रुद्ध होती हुई शैया छोड़कर उठ खड़ी हुई और बोली, हे राम, पिंगला आई थी तो आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? आज आपका एक पत्नी व्रत धर्म ज्ञात हो गया
पिंगला के आने पर चुपचाप उसके साथ भोग कर लिया। जब वह चली गई तब मुझे जगाया। बहुत दिनों के बाद आपकी यह पोल खुली है। उस दिन मुनि के सामने जो आपने एक पत्नी व्रत धर्म को धारण करने की शपथ ग्रहण की थी वह सब मिथ्या थी। मतलब राम जी ने बता दिया। अब सुनो भाई, राजा होंगे कहीं के होंगे, पत्नी के लिए तो पति हैं। फिर सीता की ऐसी बात सुन राम नम्रता से कहने लगे, नहीं सीते, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में मैं एक पत्नी व्रतधारी ही हूँ। तुम्हारे सिवाय संसार की समस्त स्त्रियां मेरे लिए माता कौशल्या के समान है। तुम व्यर्थ ही मुझ पर क्रोध कर रही हो। तब राम की ऐसी बात सुन सीता और क्रुद्ध हुई और बोली, तुम्हारा यह व्रत और प्रतिज्ञा कहाँ चली गई? मैं आज ही सरयू के जल में डूबकर अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। मैं अब ऐसी शैया पर नहीं सो सकती जिस पर एक दूसरी स्त्री की पीठ लग चुकी हो। तुम्हारे जैसे स्वामी को देख मेरे मन में द्वेष उत्पन्न होता है। जब मैं मर जाऊंगी तब तुम राजा की जैसी दशा होगी। यह समझ रखिएगा कि परस्त्रीगामी राजा का राज्य ज्यादा दिन तक नहीं ठहरता। इतना कहकर राम को प्रणाम किया और अपनी देह त्याग की तैयारी करने को झटपट गृह से बाहर होकर सरयू के तट की ओर चली। फिर तो सीता को जाते देख राम भी पीछे से दौड़ पड़े और जल के पास पहुंचने से पहले ही उन्हें रेती में पकड़ लिया और मीठी मीठी बातों से समझाते हुए बोले, हे विदेहजे, मुझ पर इतना क्रोध मत करो। प्रथम मेरी बात सुनो। यदि विश्वास न हो तो मैं शपथ ग्रहण करने को भी तैयार हूं। हे सीते, हे भामिनी, तुम इस तरह क्यों क्रुद्ध हो रही हो? इस प्रकार राम की बातें सुनकर सीता ने कहा, मैं आपको क्या कहूं? किस लिए शपथ ग्रहण करने को कहूं? क्या दिव्य परीक्षा करना चाहते हो? और यदि मैं दिव्य परीक्षा लेना भी चाहूं तो कैसे लूं? अग्नि तुम्हारे मुख से निकला है, सूर्य चंद्रमा तुम्हारे दोनों नेत्र है, समुद्र आपका निवास स्थान है, पृथ्वी को आपने अपने ऊपर रख छोड़ा है, शेष आपकी शैया है, सो वे भी लक्ष्मण के रूप में बनकर बैठे हुए हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि समस्त शास्त्र तुम्हारे नख से जायमान है। मैं जिधर देखती हूँ, जो कुछ भी देखती हूँ, वह सब तुम्हारा ही रूप है। इसमें कोई भी दुर्धर कसम नहीं देखती हूँ जिससे मेरे मन में विश्वास हो। बहुत कुछ सोच विचार कर मेरे मन में यह निश्चय हुआ कि आप अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उनके चरणों की शपथ ग्रहण कर लें तो मैं विश्वास करूं। राम जी को परीक्षा देनी पड़ गई थी। हे रघुत्तम, आपके द्वारा ऐसा शपथ ग्रहण करने पर मेरा संशय दूर हो जाएगा। तब सीता की ऐसी बात सुनकर राम ने दासी द्वारा लक्ष्मण को बुलाया और वशिष्ठ जी के पास भेजा। पालकी चढ़कर लक्ष्मण राजद्वार पर पहुंचे और वहां से पहरेदारों से खुलवाकर तुरंत वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा पहुंचे। द्वारपाल ने दासी द्वारा लक्ष्मण के आने का समाचार वशिष्ठ जी के पास भिजवाया। फिर तो अर्धरात्रि के समय लक्ष्मण को द्वार पर आया सुनकर वशिष्ठ तथा अरुंधति दोनों घबराहट से बेहाल हो गए। वे सोचने लगे कि आधी रात को लक्ष्मण मेरे पास कैसे आए, और इस प्रकार व्याकुलता के साथ लक्ष्मण को अपने पास बुलवाया और आने का कारण पूछा। वशिष्ठ को नमस्कार करके लक्ष्मण ने कहा कि आपको राम ने याद किया है। आपको बुलाने का कारण मैं भी नहीं जानता। हाँ, यह जानता हूं कि आप अभी उठकर मेरे साथ चल दें, बाहर पालकी है। इस तरह लक्ष्मण द्वारा राम की बात सुनकर अरुंधति के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ उन्हें अपने साथ लिए झटपट चल दिए। भाई दोनों को चिंता होगी, रात में बुलाया है राजा ने तो क्या दिक्कत हो गई है। उनके पीछे पीछे लक्ष्मण की पालकी चली। जिस समय वशिष्ठ राजभवन में पहुंचे उस समय चारों ओर रत्नों के दीप का प्रकाश फैल रहा था। अनेक पहरेदार अपनी अपनी नौकरी पर डटे हुए थे और बहुत से वशिष्ठ को घेर कर साथ चल पड़े। जब यह समाचार राम को मिला कि गुरु वशिष्ठ आ गए हैं तो उठकर थोड़ी दूर आगे जाकर मिलो सीता सहित उनको प्रणाम किया। फिर एक दिव्य आसन पर बिठाकर वस्त्राभरणों से विधिवत पूजन करने के पश्चात उस पिंगला का समस्त वृत्तांत कह सुनाया और यह बातें भी बतलाई जो क्रोध हो सीता ने राम को कही थी। फिर कहने लगे कि सीता को विश्व भर के किसी भी शपथ पर विश्वास नहीं है, अंत में आपके चरणों की शपथ खिलाने पर राजी हुई है। वही मैं कहता हूँ कि मैंने कभी मन से भी किसी अन्य स्त्री के साथ व्रत भंग नहीं किया है। यदि मेरी ये बातें सत्य हैं तो आपके चरणों का शपथ ग्रहण करता हूँ। ऐसा कहकर शीघ्र ही राम ने वशिष्ठ जी के पैर पकड़ लिए और अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। यह देखकर सीता लज्जित हो गई और उन्हें विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी पवित्र हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि यह मेरी भूल थी, आप मुझे क्षमा करें। पश्चात सीता ने गुरु पत्नी अरुंधति को विविध प्रकार के आभूषण तथा वस्त्रादि दिए। रामचंद्र जी भी वशिष्ठ के साथ थोड़ी देर बाद गुरु पत्नी के साथ पालकी पर बैठकर चले। वशिष्ठ जी अपने घर को चले गए और राम भी सीता का आलिंगन करके सो गए। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। प्रातः दासी द्वारा सीता ने पिंगला को बुलवाया और खूब धिक्कारा तथा उसे बांधकर सखियों के साथ खूब पीटा। उसके पश्चात उससे बोली, तूने आज भारी कसूर किया है, अतः जब तू मथुरा में जन्म लेगी तब तेरे शरीर में 3 कुबड़ होंगे और सब तुझसे घृणा करेंगे। पिंगला ने अनेक प्रकार से सीता जी की बड़ी प्रार्थना की। तब उन्होंने यह भी कहा कि अच्छा जा, तेरा उद्धार किशन के ही हाथों होगा। जब इतनी प्रार्थना कर रही थी उधर जब राम ने सुना कि पिंगला बंदी पिट रही है तो उसे छुड़वा दिया। तो ये कहानी इस प्रकार थी। अध्याय 9 में है विलास कांड आनंद रामायण। तो ऐसा नहीं है कि पत्नी से सिर्फ कलयुग में पति पीड़ित है, राम जी भी हो गई थी, उनके घर में तू मैं होती रहती थी। बाकी राम जी तो है ही है वही जो राम रची रागा। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसी ही अनगिनत कहानियां हमारे पुराणों के अंदर छुपी हुई हैं, रामायण में, महाभारत में लिखी हुई हैं, बुक्स के अंदर है,
जो टीवी सीरियल में साधारणतः दिखाते नहीं है। इसी प्रकार की और जानकारी हमारे चैनल पर आती रहेंगी। मेरा आपसे निवेदन है कि ये आपका अपना ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको पता चल जाए हमारे जो भी नई वीडियो आ रही हैं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को बढ़ाने में सहयोग कीजिए। धन्यवाद।